चलो शांत हो जाओ बच्चा। देखो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चा? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हम लोग आपको बता चुके हैं कि अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। और उसमें जो पहले प्रकार की अभिक्रिया थी वो वाला बताया था कि R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी H और O के बीच का जब बंध टूटता है तो वो वाली रिएक्शन है हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें एक रिएक्शन हमने आपको बताया था, कौन सा बताया था बच्चा? कि जब कभी हम किसकी ROH की क्रिया ROH की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? NaOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है यहाँ पर? तो वास्तव में ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पिछले वीडियो में, आप इसको सही कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो NaOH है, सॉरी NaOH जो है ये क्या एक तरीके से प्रबल क्षार है। ये प्रबल क्षार है। अगर प्रबल क्षार है ये और एक है तो मान लो अम्ल, ठीक है? क्या मान लो? अम्ल। वैसे वास्तव में हमने आपको ये पढ़ाया था कि जब हम एल्कोहल, इसकी बात करेंगे एल्कोहल की, तो एल्कोहल जो होता है ये अम्ल होता ही नहीं है। एल्कोहल क्या होता है? अम्ल नहीं होता। इसकी अम्लता बहुत बहुत कम होती है। एल्कोहल की अम्लता कैसी होती है? बहुत कम होती है। यानी इसकी एल्कोहल की अम्लता से ज़्यादा ROH की अम्लता से ज़्यादा, इसकी अम्लता से ज़्यादा जल की अम्लता होती है। किसकी ज़्यादा होती है? जल की। तो आप समझ सकते हैं कि जब जल से इससे ज़्यादा अम्ली जल है, इससे ज़्यादा अम्ली कौन है? जल। तो एक तरीके से जब ये बहुत ज़्यादा, तो आप समझिए कि जल जो है ये धनायन देने में कितना कम समय लगाता है, तो इससे ज़्यादा अम्ली ये है, तो इसका मतलब ये बहुत बहुत कम अम्ली होता है, मतलब लगभग ये क्षार के बराबर होता है। लेकिन इसकी अम्ली प्रकृति कैसी होती है? बहुत कम। और इससे ज़्यादा हमने आपको बताया था CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये एक एल्कोहल है जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल। वो जल से भी ज़्यादा अम्ली है। वो कैसा भी है? जल से भी ज़्यादा अम्ली है। तो जब इन दोनों की रिएक्शनें हम करवाएंगे, किसकी? ROH की, तो एक तरीके से ये अम्ल की तरह व्यवहार ना करके क्षार की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? और ये तो एक प्रबल क्षार ही है। अब दोनों जब क्षार हो जाएंगे तो रिएक्शन कुछ होगी नहीं। कुछ रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन हम लोग दिमाग लगा के वहाँ पे आपको बताए थे कि यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ये तब होता जब यहाँ पर ये क्षार था, ये अम्ल होता। क्या होता? ये अम्ल। तो इन दोनों की रिएक्शनें जब कराएंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। तो H2O निकाल देंगे तो ये H2O, अगर समझ लो कि ये क्षार है, ये अम्ल होता है। ये क्या होता? अम्ल। तो H2O निकाल दो। क्या निकाल दो? H2O निकाल दो। और बचेगा क्या? यहाँ पर देखो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, ये बनता, ठीक है? सोडियम एल्कोक्साइड बनता है यहाँ पर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन ये क्या रिएक्शन संभव है क्या? नहीं, ये रिएक्शन बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो ये एल्कोहल है ये बहुत 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 कम अम्लीय है। कैसा? ये बहुत कम अम्लीय है, नगण्य है। मतलब ये इसकी क्षारीय प्रबलता ज़्यादा होती है, अम्लीय प्रबलता बहुत कम होती है। इसलिए अगर दोनों क्षार की तरह व्यवहार करेंगे तो ये रिएक्शन क्या होगी? नहीं होगी। ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन इस रिएक्शन में एक ऐसा एल्कोहल भी है जो कि बाकी सभी एल्कोहलों से ज़्यादा अम्लीय है। बात समझ पा रहे हो नहीं? ये जो एल्कोहल है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल की अम्लता बाकी सभी एल्कोहलों की अम्लता से अधिक है, इसलिए ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो ये मेथिल एल्कोहल को जब ये रिएक्शन में कराएंगे आप CH3 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस NaOH इसके साथ कराएंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये अम्ल है और ये एक तरीके से क्षार है। और कक्षा 10 में आप पढ़े थे कि अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो जल बाहर निकलता है और लवण बनता है। तो यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, यानी H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, इस तरीके से ये बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हाँ, तो इस रिएक्शन में केवल और केवल जो मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल केवल इस रिएक्शन को देता है। बाकी अन्य लोग जो हैं एल्कोहल के सदस्य, वो क्या इस रिएक्शन को देंगे? तो ये नहीं देंगे। तो ये अपवाद है, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग फिर नई रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? कि ये वाली रिएक्शन जो है बाकी सभी जो क्षार हैं वो नहीं देते हैं, केवल और केवल क्षार बोला, जितने भी एल्कोहल है वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। केवल और केवल मेथिल एल्कोहल जो है इस रिएक्शन का करता है, ठीक है? इसको छोड़ करके बाकी कोनो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये दोनों क्षारीय प्रकृति के हो जाएंगे और जब क्षार आपस में क्षारीय प्रकृति के हो जाएंगे तो ये वाली रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है? क्लियर? तो उसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग नया पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे एल्कोहल की एक अन्य अभिक्रिया जिसका नाम है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण के अंतर्गत हम लोग एस्टर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एस्टर। तो देखो एस्टर का निर्माण कैसे करेंगे पहले समझ लेते हैं। देखो जैसे हम क्या करेंगे, एक तरफ हम लेते हैं, किसको लेते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल को। किसको लेते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ठीक है? बात समझ रहे हो? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला सबको पता है, क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड
COOH, ठीक है। और दूसरी तरफ हम यानी कार्बोक्सिलेक अम्ल की क्रिया जो कराएंगे वो किसके साथ कराएंगे, एल्कोहल के साथ कराएंगे, ROH के साथ करा देंगे, ठीक है। किसके साथ करा देंगे, ROH। तो यहाँ पर डबल डबल और है तो ऐसा कर लेते हैं, इसको R डैश कर लेते हैं, सेम रहेगा ना, तो ऐसा करते हैं, इसको R डैश कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो होगा क्या, ये क्रिया बिल्कुल इस एस्टरीकरण की सरल सी है। हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेंगे और उसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, एल्कोहल के साथ कराएंगे। तो जब ऐसी प्रक्रिया होती है तो वास्तव में ये क्रिया बड़ी सुगमता से नहीं होती है, ये दोनों आपस में बड़ी सुगमता से ये क्रिया नहीं करते हैं। इसको कराने के लिए एक उत्प्रेरक लाते हैं, क्या लाते हैं, जो उत्प्रेरक होता है वो अम्ल होता है। कौन होता है, बात समझ पा रहे हैं। देखो ये रिएक्शन इन दोनों की जब कराएंगे तो ये रिएक्शन होगी तो, लेकिन बहुत स्लो होगी, बहुत धीमे धीमे होगी। और हम चाहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी बन जाए, तो इसके लिए क्या, किसको लाते हैं, उत्प्रेरक को। तो जैसे उत्प्रेरक लाएंगे तो उत्प्रेरक का काम ही होता है कि वो क्या कर देगा, इन दोनों की स्पीड को बढ़ा देगा कि जल्दी जल्दी रिएक्शन करो, उत्पाद बनाओ। अपना कोनो काम में नहीं आएगा, वो बस न करके निकल जाता है, खुद अभिक्रिया में भाग लेता है, उत्प्रेरक नहीं लेता। तो यहाँ पर एक जो है उत्प्रेरक को हम लाएंगे, और उत्प्रेरक जो होता है वो अम्ल होता है। मुख्य रूप से आप यहाँ पे हम ले लेंगे H2SO4, ठीक है। कौन है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको ले लेंगे। और जब इसकी आप क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से O, इसका देखो, इसका H, इसका H और इसका OH, यहाँ से निकल के H2O का निर्माण कर लेंगे। क्या किसका निर्माण कर लेंगे, H2O का। तो H2O जल यानी यहाँ से बाहर हो जाएगा, जल यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, तो बचेगा R सिंगल बॉन्ड C, और देखो यहाँ पर O है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो C, ऐसे, या तो चाहो तो ऐसे लिख दो, ठीक है। डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो जो C है फिर O है, अब फिर O है, तो 2 O है, और कौन हो जाएगा, R डैश, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। तो हाँ बेटा, तो ये जो बना है वास्तव में इसी का नाम क्या है, एस्टर। क्या नाम है, तो ये जो बना है ये एस्टर है। एस्टर में आपको याद रखना है कि ये R और R दोनों तरफ आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, कार्बन की श्रृंखला है, क्या ये। तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। R डैश ये लिखा है कि यानी यहाँ पे 4 कार्बन वाली श्रृंखला हो सकती है, यहाँ पे 2 कार्बन वाली श्रृंखला हो सकती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो एस्टर का सामान्य सूत्र अगर कोनो आपसे पूछ देगा तो ये सूत्र याद रखना है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल, R सिंगल बॉन्ड O या डबल O मान लो, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड R डैश। तो ये हो गया एस्टर का सामान्य सूत्र, ठीक है। तो इस रिएक्शन के द्वारा आपने देखा क्या कि हमने एस्टर का निर्माण किया है, तो इसलिए ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण। क्या कहलाती है, बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ कौन है, एल्कोहल है, एल्कोहल है। एल्कोहल में जो O और H के बीच का बंध है वो टूटा होगा, और इसके बीच का यहाँ का बंध टूटा होगा, और इन दोनों ने मिल करके आपस में क्रिया कर ली और किसका निर्माण कर दिया, एस्टर का निर्माण कर दिया, और जल बाहर हो गया और एस्टर बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं, R की जगह आप ले सकते हैं, उदाहरण की जगह कुछ भी लेते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल OH प्लस, और यहाँ पे R डैश की जगह आप ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो बस आपको याद क्या रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, यहाँ से H को लेना है, ठीक है, और यहाँ से OH को लेना है, ठीक है। इतना यहाँ पर बस आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। यहाँ से H को लेना है, यहाँ से OH को लेना है, बस। यहाँ ये दोनों H2O को निकाल देंगे, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और बचेगा बच्चों क्या, और बचेगा हमारा ये वाला, ये आपस में क्रिया कर लेंगे, तो बचेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ से जो डबल बॉन्ड, यहाँ का सिंगल बॉन्ड खुला होगा, वहाँ पे आकर के कौन जुड़ जाएगा, O जुड़ जाएगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा O और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी एस्टर ही है, क्लियर, बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पर R की जगह देखो, यहाँ पे दोनों R की जगह C2H5 है, और यहाँ पे R डैश की जगह CH3, क्लियर, बात समझ पाए। तो ये उसका सामान्य सूत्र वाला फार्मूला है, और इसकी जगह आप कोई भी एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल लेकर के क्रिया करा के जल निकाल देंगे बस, और एस्टर का निर्माण कर देंगे, ठीक है, क्लियर। उम्मीद है ये, हाँ यहाँ पे बस इसको भी तो लेना पड़ेगा, H2SO4 अम्ल को भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये मेन फार्मूला है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, इसको याद रखना है मेन रूप से। अब बाकी इसको हम आगे आपको बताते हैं।
अब इसकी जो रिएक्शन एक्सट्रीकरण है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, क्रियाविधि को हम लोग देखेंगे, इसकी क्रियाविधि को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसकी क्रियाविधि थोड़ी महत्वपूर्ण रहती है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसकी क्रियाविधि को हम लोग देखेंगे। तो इसको आप नोट करिए और फिर हम आगे इसकी क्रियाविधि आपको समझाते हैं। ये वाला काट रहे हैं, चलो कोनो बात। देखो लाला, अब हम लोग देखते हैं एस्ट्रीकरण जो अभिक्रिया आपको बताई है, इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ी महत्वपूर्ण है तो इसकी क्रियाविधि हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इसका पूछ लिया है एग्जाम में, इसको 1-2 बार पूछा गया है, ठीक है। इसकी क्रियाविधि हम लोग देख लेते हैं। तो देखो अभी हमने आपको एस्ट्रीकरण में क्या बताया कि 2 लोगों को लेना है। कौन को लेना है, एक कार्बोक्सिलम, ठीक है। तो मान लेते हैं कार्बोक्सिलम CH3, जो भी आपको लेना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और C डबल बॉन्ड O, और ये O और H, अरे सॉरी यही तो वो थी, सही तो लिखी है, कहाँ कम है, ऊपर ने लटका दी। अब प्लस इधर कौन ले, दूसरा लेते हैं एल्कोहल, तो एल्कोहल में भी ले लो, चाहे CH3 चाहे जो ले लो, C2H5 ले लो, है ना। और सिंगल बॉन्ड OH। अब हम बता ही रहा है कैसे रिएक्शन करा था, तो रिएक्शन कराने के लिए क्या बता रहा है, बीच में पहले था H2SO4, कौन लेते हैं, जो कि किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्प्रेरक की तरह। तो इसका H और इसका OH ये आपस में मिल करके निकल जाएंगे और ये आपस में क्रिया कर लेंगे और जल को बाहर निकाल लेंगे। दो ले लेना, अरे यार हाँ, ये इसका H और उसका OH, ठीक। तो ये H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और बच्चा इधर बचेगा CH3, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ये वास्तव में एस्टर हो गया, ठीक है, क्लियर, ऐसे तो बना है। तो अब इसकी हम लोग क्रियाविधि देखेंगे, यही रिएक्शन हमारी थी, है। तो इसमें कई स्टेप होते हैं, उन स्टेपों को समझेंगे। तो पहले स्टेप में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला स्टेप जो है, 2 लोग ये आपस में हैं, कौन कौन है, एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा कौन है, एल्कोहल। इन दोनों की जैसे ही क्रिया कराते हैं या क्रिया नहीं करते हैं, एक दूसरे को नखरा दिखाने लगते हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। तो इसके लिए कौन बीच में बुलाया जाएगा, किसको बुलाया जाएगा, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक H2SO4 आएगा, शुरू में आएगा, कहा ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, बहुत नखरे दिखा रहे हैं। लाओ सबसे पहले क्या करते हैं, हमको इंतजाम करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप का इंतजाम करता है जो H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है, ये वास्तव में टूट जाता है H प्लस और प्लस HSO4 निगेटिव में, ठीक, नहीं समझे भैया। देखो इधर H2SO4 है तो H प्लस निकला, H धनायन निकल के रूप में निकला और HSO4 निगेटिव के रूप में ये टूट गया, ठीक है। तो पहला ये काम करता है, कहता है पहले हम 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, अब फिर कहीं इसको भेज देंगे कि तुम जा करके इनको मनाओ, और कभी कभी इसको भेज देंगे मनाने के लिए इन दोनों को, तब ये आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि पहले स्टेप में जो H प्लस है इसको काम दिया जाता है। ये जो H2SO4 है, आप इसको समझिए और ज़्यादा नथा में नहीं लेना। हमने क्या बताया, H2SO4 जो है ये अपने H प्लस को, H धनायन को भेजता किसके पास है, इसके पास। कहा जाओ पहले तुम रेखा बनाओ जाके, सबसे बाउंड्री यही काटे है, वो तो छोट है आदमी का, तो हम बना ले। हाँ देखो, अच्छा अगले स्टेप में, तो ये पहला स्टेप समझ में आया, कुछ नहीं कि केवल और केवल जो हमारा कौन है, ये उत्प्रेरक, ये अपने आयनों में टूटा है और कुछ नहीं है, ठीक है, आप ये समझ लेंगे। दूसरे स्टेप में आप समझेंगे यहाँ पर, देखो क्या होने वाला है। दूसरे स्टेप में जो H धनायन है वो जाएगा इसके पास, किसके पास जाएगा, ये कौन है, कार्बोक्सिलम। तो कार्बोक्सिलम को लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जाएगा कौन, ये आएगा इसके पास, तो H प्लस आएगा इसके पास, और H प्लस आ करके देखो ये क्या करेगा, ये जा करके ये ऑक्सीजन जो होते हैं, आपको पता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, पता है कि नहीं, ये जा करके ये जिद करेगा ऑक्सीजन से कि भैया हमें अपने पास जोड़ लो, हमारे जो मालिक हैं वे हमका निकाल के बाहर फेंक देनी है, हमें जोड़ लो, बस सारा दे दो, हम कहाँ जाएंगे अकेले से, हैं। तो ऑक्सीजन का बेचारे का तरस आएगा, कोनो बात नहीं, तुम आओ हमारे पास, और यूँ का करिए कि जोड़ लिए अपने पास एक, कैसे जोड़िए वो आप देखिए, ठीक है, वो आप इसको देख करके समझिए कैसे जोड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेगा ये CH3, देखो इधर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक, और सिंगल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन, ये आकर के यहाँ पे जुड़ गया है ना, ये आकर के जुड़ गया। तो देखो जुड़ेगा कैसे भैया, एक के पास एक कोई इलेक्ट्रॉन है का, एक जोड़ रहा है वो दे के चलो आओ, तो कहा थी कि भैया हम तुमसे जोड़ तो लें,
हैं, यू भैया आओ मदद मांगना हो कि भैया हमें जोड़ लो अपने साथ। तो यू ऑक्सीजन का लग कि भैया एक कोई इलेक्ट्रॉन है क्या तुम्हारे तीर, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक हम अपन दे देवे और एक तुम अपन हमें दे दो, हम लोग साझेदारी करके सहसहयोजी बंद बना लेवे। लेकिन रोमन लाख काज कुछ ना इसे घर से भेज दी हमें निकाल के कुछ नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हमारे तीर। बात समझ पा रहे हो नहीं? कहा देख कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तब फिर ऑक्सीजन का तरस आ गया, कहा कौनो बात नहीं, तुम हमसे दुई के दुई इलेक्ट्रॉन ले लो, आओ जुड़ जाओ आकर। ठीक है, तो ये वाला जो H+ है ये जा करके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखो, जौन के पास दुई लोन पेयर रहा है, एक तो दोनों के दोनों काम में आ गए बंद बनाने में, काय में आ गए बंद बनाने में। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं बंद बनाने के लिए, तो एक ऊपर धनावेश नहीं आ जाइए, आ जाएगी ना, आ जाएगा। तो अब यहाँ तक जैसे ही इतना ये एक यौगिक बना है, इस यौगिक में ऑक्सीजन ने एक काम कर तो दिया ना, ही बात पल्ले पड़ी भैया। यू जा करके जैसे ऐसे मदद मरिए तो दुई इलेक्ट्रॉन ये दही के खजोड़ लिए, बंद बना लिए ये वाला। भाई ये जो बंद बना है ये एक इलेक्ट्रॉन से थोड़ा बनता है, दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है। तो दो इलेक्ट्रॉन दे के इस हाइड्रोजन को जोड़ तो लिया, लेकिन यो ऑक्सीजन बड़े टेंशन में कहा थी हम तो हमेशा ले थे, हमें इनको देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा वैद्युत ऋणी होता है, हैं? मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉनों को हथियाने की कोशिश करता है, और यहाँ पे इसको देना पड़ गया। कहा यार टेंशन मान कर तो दीदी ओके भला हाइड्रोजन के, लेकिन हमें कहूँ ना कहूँ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में जुगाड़ फिर लगाएगा, और क्या जुगाड़ लगाएगा वो देखते हैं। तो तीसरा स्टेप हम लोग देखेंगे इसका, 3rd नंबर इधर देखो, इसको इधर बना देते हैं, इसी को उतारेंगे। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और ये OH। ठीक है, और कौन बचा, सिंगल बॉन्ड H और इसके ऊपर पॉजिटिव था। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वाले, ऐसे कोई दिक्कत यही तो है। अब देखो अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, अगले स्टेप में यो ऑक्सीजन E कार्बन से कहिए देखो हम घाटे में चल रहे हैं एक आदमी की मदद करके, हैं बहुत पछता रहे हैं, हमारे ऊपर धन आवेश आ गया, अब वो की मदद कर दी ना एक बार तो का भगा तो सकत नहीं है। तो ऐसे करो तुम्हारे संगे दो साझेदारी करें हम, हमारे इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, कार्बन का अलग ठीक है, तुम अपन एक ले लो और हमारा अपन एक हमें दे दो। कहता है इस कैसे, शुरुआत के बेईमान है हम तो दोनों के दोनों ये इलेक्ट्रॉन का कर ये ले लिए, लेवे की कोशिश करेगा। जैसे ही ये लेवे की कोशिश करेगा तो आप समझिए यहाँ पर ये वाला बंद यहाँ से समाप्त होने क्यों होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो एक ऊपर धन चार्ज खत्म हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ठीक, बात समझ पाए? अब यहाँ पे जब धनावेश आ जाएगा तो भैया इसी समय क्या होगा कि आप देख कौन रहे हो, एक और यहाँ पर कहाँ गया भाई, एक रिएक्शन ये वाली देखो, इस रिएक्शन में जो दूसरा मुख्य उत्पाद था, दूसरा जो उत्पाद बोल रहे सॉरी बच्चों, इसे अभी क्या बोल रहे हैं, जो अभिक्रिया में बात करते हैं अभिकारक कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दूसरा जो अभिकारक था वो कौन था, एल्कोहल। ठीक है, इतना जैसे ये बना यहाँ पे धनावेश आ गया तो एल्कोहल जो है शुरू में इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, इससे जुड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहा था शुरू में। बात समझ पाए? और जैसे ही एल्कोहल ने देखा क्या कि ये जो नया आदमी बनो है ना, जो आदमी कौन है, कौन ना यही है कार्बोक्सिल अम्ल है। अब कार्बोक्सिल अम्ल जो है वो इस रूप में आ चुका है। तो जैसे देखिस कौन जो एल्कोहल देखिस कि भैया जो कार्बोक्सिल अम्ल है ये धनावेश के रूप में आ गया यार, तब बढ़िया तो ऑक्सीजन बनवागा ये वाला क्या, क्योंकि मेन काम यही करेगा। चलो ऐसा करते हैं, क्रिया कर लेते हैं इसके साथ हैं। तुरंत यहाँ पर दूसरा जो हमारा ये वाला अभिकारक है ये क्या करेगा, इससे जुड़ने की कोशिश करेगा। तो इसको भी हम कोने में लिख देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझ पाए? तो ये वाला ऑक्सीजन जैसे देखेगा इस पर धनावेश है बाबा, हैं चलो इसके पास जुड़ते हैं जा करके। तो ये जो ऑक्सीजन है जा करके इससे जुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे तो जुड़ नहीं जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा क्या? तो भैया जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, अरे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, ऐसे वही देगा तभी तो जा करके जुड़ेगा, वो नहीं समझ पाए। तो अगले स्टेप में देखो, इसी स्टेप में देखो क्या होगा बच्चों, इसी स्टेप में आप देखेंगे तो ये CH3 है, ठीक, सिंगल बॉन्ड C, और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो ये इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो इसके ऊपर धनावेश चला जाएगा कि नहीं,
सिंगल बॉन्ड ये कौन हो जाएगा, OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा। अरे भैया ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो धनावेश उसका चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। किसी को डाउट लग रहा है यहाँ तक? देखो देखते रहोगे तभी समझ में आएगा ये है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। और इसके बाद इस तरफ OH जुड़ा हुआ है, देखो ये तो जुड़ा हुआ है OH, क्लियर। इसके बाद फिर ये आकर के जुड़ा है, देखो ये इसके साथ जुड़ा है करके। तो ये क्या करेगा, ये भी जो ऑक्सीजन है ये वाला क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, इस C के साथ, ठीक है। ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो ऐसे थोड़ा जुड़ेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। और जब दे देगा तो क्या धन चार्ज खत्म हो जाएगा कि नहीं, खत्म हो जाएगा। इधर देखो ये जो मेन ऑक्सीजन, इसको पकड़ो, इसको इसके साथ में वो कौन जुड़ा है, CH3, तो CH3 लिख देंगे। बताओ यहाँ तक समझ पाए। अब फिर इधर ही तरफ कौन जुड़ा है, H, तो इधर H, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक समझ पाए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, डाउट क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब जो ये बना है उत्पाद या प्रोडक्ट, ये फिर आगे यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें एक जो आंतरिक अणु है, आंतरिक अणु वो क्या करेंगे, एक दूसरे मतलब जो इसी के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर ये बाहर से आया था, यहाँ पर ये बाहर से आया था, और इसमें जो ये बना हुआ है मध्यवर्ती, इसमें अंदर का ही जो अणु है, उस अणु का जो परमाणु है, तो वही जा कर के इस वाले O के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और इससे ये संबंध अपना खराब कर लेगा। इससे क्या कर लेगा, ये अपना संबंध, ये वाला जा कर के इसके साथ जुड़ जाएगा, और इससे इस ऑक्सीजन के साथ अपना संबंध खराब कर लेगा। बात समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है। देखो अगले स्टेप में, चौथे स्टेप में देखेंगे, 4th नंबर में। इधर देखो, स्टेप बाय स्टेप में देखो, कुछ छूट रहा है, कुछ फास्ट में क्या छूट रहा है। हाँ यार ये छूट रहा, ये वाला ना, एफर कहाँ छूट रहा है, हाँ तो इसी पे तो कह रहा है ना, इस पर, ठीक 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 ठीक। और कुछ तो नहीं छूट रहा, ये वाला इसको देगा तो उसका धनावेश चला गया, ठीक 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 ठीक। अब अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ पर अगले स्टेप में इसको बना लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C OH, और यहाँ पे हो जाएगा OH और सिंगल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। और देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ये समझ लिए कि यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से मुक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट करके जा करके जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। तो जब यहाँ पर ये जा करके जुड़ेगा तो देखो यहाँ पर इसके ऊपर धनावेश था करे ऑलरेडी, तो यहाँ पर जा करके जुड़ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पे बताया है, यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा H, ठीक है। और जैसे जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H, ये H, ये O, 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। इस वाले में, इस वाला जो भी बना है मध्यवर्ती जिसको कह सकते हो, तो इससे ये वाला अपना बंध टूट लेगा, और तोड़ करके H2O जो है बाहर निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगले स्टेप में आप देखेंगे, इसी में बना ले रहे हैं, ठीक है। कौन निकल जाएगा बाहर, H2O। तो इसको H2O को हम ऊपर लिख देते हैं कि निकल गया, यहाँ से निकल के कौन निकल गया है, H2O बाहर निकल गया, ठीक है। देखते रहना भाई, कहीं H+ या उसमें कहीं दिक्कत ना हो। तो H2O बाहर निकल गया, क्या बेटा, अच्छा हाँ ये तो खत्म हो जाएगा। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जैसे ये H+ यहाँ ये जाएगा यहाँ से टूट करके, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये घसीट लेगा, ये ले लेगा, तभी तो बंध टूटेगा। तो जब ले लेगा तो इसका जो धन आवेश है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसका धनावेश यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये चीज़ देखते रहना, ठीक है। तो इसका धनावेश क्यों खत्म हो गया, क्योंकि भैया इसने मेन ये टूटा का है कि मारे, क्योंकि इसने तोड़ा है ना, रिश्तेदारी इसने टूटा काय मारे का, इसके ऊपर धनावेश था। धनावेश था तो ये कहता भैया तुम इनसे किसका हो, हमें अपन दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, हम धनावेश के रूप में रह नहीं सकते। तो ये हमारी टूट के अलग हुई, और जब अलग गया तो इस वाले ऑक्सीजन ने इसको अपना लिया, काय पर अपना लिया कि हम जल बना लेंगे, हैं। तो यहाँ पे जल बन गया, देखो, और जल बन के खुद यहाँ से टूट करके अपना अलग हो गया। ये कौन टूट के अलग हो गया, ये टूट करके अलग हो गया अपना, ठीक है। तो अब इधर इसको देखेंगे, जब अलग हो गया यहाँ पर, तो ये फिर इसको बनाते हैं, सिंगल CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। और इधर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड O, और इधर हो जाएगा CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, आप लोग थोड़ा सा समझेंगे बच्चों, कुछ रुको एक मिनट, हमें बनाना क्या है। देखो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या बताया, ये वाली स्टेप तक आपको समझ में आ गया होगा। इसने इसको यहाँ से तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्योंकि जो ये धनावेश था इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ले लिया,
और जो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ले ले तो ये रवाना हो गया यहाँ से, ये जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे रवाना हो गया, हमने जोड़ दिया यहाँ पर, तो इसका जो धनावेश खत्म हो गया, इसका धनावेश खत्म हो गया। अब देखो ये जो जल है ये यहाँ से टूटेगा, तो जब ये टूटेगा तो देखो दोनों के दोनों, ये जो ऑक्सीजन है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके खुद चला जाएगा ना। जब खुद चला जाएगा तो इस पे, इस कार्बन पर धनावेश नहीं आ जाएगा, अरे भैया ले जाएगा तो इस पर धनावेश आ जाएगा, यानी इस कार्बन पर आ जाएगा धनावेश। कौन आ जाएगा? प्लस चार्ज, इस पर धनावेश आ जाएगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ तुम्हें मिली, और यहाँ से फिर आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, देखो हमने इसको भी काम में ले लिया, हमने इसको भी काम में ले लिया, हमने इसमें इन दोनों में जो H2SO4 है ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, इसमें इसको तो काम ले लिया है, इसको लेकिन काम में अभी नहीं लिया है। तो लास्ट में अब क्या है, H2SO4 अपने इससे कहेगा कि जाओ अब पिक्चर अभी बाकी है, अब जा करके तुम अपना काम करो। ठीक है, तो अगले स्टेप में 4 स्टेप हो गए, 5वें स्टेप में कौन बचेगा? 5वें स्टेप में देखो इधर कौन है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, नीचे लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा O, और ये हो जाएगा CH3, और इस पे था प्लस चार्ज। कौन था? प्लस चार्ज। और यहाँ पर आकर के कौन आएगा बच्चा? देखो यहाँ आ जाएगा, कहाँ गया भाई? HSO4 पर निगेटिव, प्लस यहाँ पे मान लेते हैं HSO4 पर निगेटिव। अब भैया ये देखो क्या कहेगा, ये तुरंत बुलाएगा अपने ही साथी को जो जुड़ा था ना शुरू में, कि तुम चले जाओ, तुम क्या कर रहे हो, रिएक्शन तो करवा चुके हो, तुम निकल जाओ, काम बन जाइए बस बेहतरीन अपन। बात समझ रहे हो कि नहीं? यो एक बुलाएगा, ये पर निगेटिव है तो यो एक बुलाएगा, हैं ये जैसे बुलाएगा। तो अब देखो इधर यो ऐसे है ना, सिंगल बॉन्ड H ऐसे है कि नहीं? तो अब देखो, और तुम्हें पता क्या है, एक के पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हो? तो पहले आ चुके हैं। तो भैया ये क्या करेगा, यहाँ से अपना बंध तोड़ लेगा, तोड़ करके निकल जाएगा, ये निकल जाएगा H+ के रूप में। ठीक है, और ये फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर जा करके इसके साथ फिर से बंध बना लेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये तोड़ करके निकल जाएगा, इसने इसको बुलाया और जा करके ये इसके साथ जुड़ जाएगा पुनः, और जब जुड़ेगा तो ये देखो यहाँ से H2SO4 ये निकल जाएगा, वो तो अपना जैसा था, जैसा आया था वही चला जाएगा। और इसके साथ में जैसे ये टूट करके अलग होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इसको हम काम लिख दें H2SO4 को इधर लिख देते हैं, नीचे को बना देते हैं। ठीक, ये वाला इधर बन जाएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला आकर के डबल बॉन्ड O, और फिर सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 ये बन जाएगा। और दूसरा उत्पाद वो जो निकल चुका है, उत्पाद थोड़ा है वो तो भैया जैसा उत्प्रेरक था आया था वैसे निकल गया, H2SO4 निकल चुका है। अब रिएक्शन में अगर देखोगे तो रिएक्शन में एक तो ये बना था एस्टर, ये एस्टर तुम्हारा बन चुका है, और पहले जल तो पहले बन चुका था जो कि ये बना हुआ है, ये वाला जल पहले बना था जो कि वो वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपको इस तरीके से याद रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से इसको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें पहले स्टेप में जो उत्प्रेरक है वो अपने आयनों में टूट जाता है, उत्प्रेरक अपने आयनों में टूट जाता है, H+ और SO4 निगेटिव में टूट जाता है। उत्प्रेरक कौन है? H2SO4, ये अपने आयनों में टूट गया। फिर क्या होगा, जो H+ है इसको भेजा गया, जाओ जा करके इसको बनाओ, किसको बनाओ जा करके? कार्बोक्सिलम। तो कार्बोक्सिलम को लिखेंगे इसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के ऊपर द्वि, आपको पता है लोन पेयर होते हैं, तो ये वाला जैसे आएगा आकर के इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए, तभी तो बंध बनेगा, तो इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। क्या जाएगा? धनावेश। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। जब धनावेश आ गया तो ऑक्सीजन गुस्से में रहेगा कि भैया हम धनावेश के रूप में कभी रहते नहीं हैं। ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है इससे इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, अपने धन चार्ज को समाप्त कर लेगा, जब इससे इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा तो इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, समझ पा रहे हैं नहीं? तो कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, जैसे आ गया और ये वाला जो मध्यवर्ती बना है तो तुरंत उसी समय ये जो दिखाई दे रहा है आपको एल्कोहल, जो पहले से क्रिया नहीं कर रहा था, ये क्रिया तुरंत करना शुरू कर देगा कि चलो भैया के पास अब जुड़ो, अब ये काम के आदमी है। तो ये ऑक्सीजन आ करके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और जा करके जुड़ जाएगा जैसे, तो जुड़ करके ये बनेगा, देख रहे हो आप हैं, इसका जो प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, तो इसका ऑक्सीजन का प्लस खत्म हो गया कि नहीं, और इसका जो प्लस है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन आ करके इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर बंध बना लिया है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से अब इसके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो उसके ऊपर धनावेश नहीं आ जाएगा, और कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑक्सीजन अपने ऊपर धनावेश रखना नहीं चाहता है। तो फिर क्या करेगा, देखेगा कि कौन अपने पास वाला इस आदमी जगह निकाल दें, तो कहा इधर तो 3 लोग हैं 4 लोग हैं, इनका निकालना अच्छी बात नहीं है, ये बहुत हल्का है, एक निकाल दो, तो तुरंत एक निकाल दिए, ये फिर बिछड़ेगा, और बिछड़ करके ये वाला ऑक्सीजन को अपना लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अपना लिया इसने।
जुड़ गया। अब फिर क्या, ये वाला स्ट्रक्चर बना और यहाँ से जैसे ही बनेगा तो जल अपने जुगाड़ में कहा था, हम तो H2O खुदे बन सकते हैं खुदे एक अलग हम अणु हैं, क्या है, अणु या अयौगिक हैं, तो हम खुदे निकल सकते हैं। ये तब यहाँ से निकल जाएगा, अब निकलेगा तब एक ऊपर आ जाएगा धन चार्ज। क्या आ जाएगा, धन चार्ज। देखो धन चार्ज आ जाएगा कि नहीं, आ गया। और जल यहाँ से निकल चुका, तो पहला उत्पाद तुम्हें मिल चुका है। और एक ये तुम्हारा फिर एक मध्यवर्ती बनेगा। अब जैसे ये बना तो अब फिर क्या होगा, अगले स्टेप में बचा शेष आदमी कौन था, ये HSO4। तो ये H2SO4 कहेगा भैया तुम्हारा काम है, जल्दी जाओ अपने साथी का निकाल के लाओ। अब हम लोग निकल लेते हैं और अब उत्पाद तो बन ही जाएगा जो मेन उत्पाद बनना था, ठीक है। तो HSO4 गया नेगेटिव, यहाँ पर आया और इस हाइड्रोजन से बोला कि भैया तुम शुरू जुड़े रहो, तुम्हारा काम है जुड़े रहना ही है, हम लोग इनकी रिएक्शन करेंगे तुम्हारे यार, आओ हमारे पास जल्दी। देखा बुला लेने अपने पास फटाक से, और जहाँ बुलाइस तो ये तुम्हारा बनेगा एस्टर और H2SO4 जो है वो वैसे के वैसे निकल गया, ठीक है। बात समझ में क्लियर। तो ये क्रियाविधि है इसकी, आप इसको नोट कर लीजिए, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करना, ये एग्जाम में पूछ लेता है इसकी क्रियाविधि, इसलिए हमने आपको बताई, ठीक है, नोट कर लीजिए।